तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को फिर से इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूं। प्यारे बच्चों, इतिहास में मैंने आप सभी को इतिहास का अर्थ और इतिहास की परिभाषा को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया था। इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम इतिहास का विभाजन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। आपका कक्षा हो गया कक्षा 11। ठीक है, विषय इतिहास। ठीक है, बेसिक क्लास आपका चल रहा है। बेसिक क्लास का यह आपका दूसरा क्लास है, यानी कि पार्ट 2। पार्ट 1 आपका हो चुका है बेसिक क्लास का, यानी एक क्लास हो चुका है जिसमें मैंने आप सभी को इतिहास का अर्थ मैंने बताया था तथा इतिहास का परिभाषा मैंने आपको बताया था। प्यारे बच्चों, इतिहास में हमारा पेड कोर्स भी चल रहा है। यदि आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए मात्र आपको 1000 रुपये लगेंगे, मात्र 1000। ठीक है, जिसमें आपको सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए न जाएंगे, अंग्रेजी छोड़ के। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज लाइव क्लास आपको दिया जाएगा, नोट्स आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। तो यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पर कॉल करके हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों आते हैं इतिहास पे। ठीक है, इतिहास। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को इतिहास के बारे में बताया था, इतिहास का अर्थ मैंने बताया था। मैंने कहा था कि बीती हुई घटना को हम लोग इतिहास कहेंगे। ये तो मेरा अर्थ हो गया। परिभाषा के संदर्भ में मैंने कहा था कि E.H. कार के अनुसार किसी कालखंड में मानव के समाज, संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक बातों का अध्ययन ही विशेष रूप से आपको इतिहास कहा जाता है। अब ये जो प्यारे बच्चों जो आपका इतिहास है, आप खुद ही सोचिए, मानव के उत्पत्ति से लेकर के अभी तक मानव के बारे में न जाने कितना इतिहास बना कि नहीं बना, बहुत ज़्यादा बना। मानव की उत्पत्ति कैसे हुआ, मानव ने आग का खोज कैसे किया, मानव ने औजार का खोज कैसे किया, मानव ने किस प्रकार पहली बार कृषि किया, वर्तमान समय में कैसे किस प्रकार से किया जा रहा है। इस पृथ्वी पर ना जाने कितना सभ्यता आया, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद मुग़ल साम्राज्य। यानी कि जब हम इतिहास को झांकते हैं तो इतिहास का विषय वस्तु काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। भारत का ही इतिहास ना सही, पूरे दुनिया का भी तो इतिहास हो सकता है। अमेरिका का, कनाडा का, रूस का, इसी प्रकार भारत का। तो इतिहास का जो क्षेत्र है प्यारे बच्चों, ये काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो जाता है। ऐसे में इतिहास अध्ययन करना काफ़ी ज़्यादा परेशानी आपको हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे इतिहासकार, यानी भारतीय इतिहासकार, कौन से इतिहासकार, तो प्यारे बच्चों भारतीय इतिहासकारों ने जो भारत का इतिहास है इसे 3 भागों में बांटा है। ठीक है, भारत का इतिहास, चूंकि हम लोग भारत में ही रहते हैं, हमारा प्यारा देश भारत में ही रहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास को 3 वर्गों में या 3 भागों में बांटा जाता है। आपका जो 3 वर्ग है या 3 भाग है कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला जो भाग निकल करके आता है वह है प्राक इतिहास। प्राक इतिहास
ठीक है। प्राक इतिहास को हम लोग अंग्रेजी में प्री हिस्ट्री भी बोलते हैं, प्री हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री प्यारे बच्चों किसको हम लोग बोलते हैं? तो आपको प्राक इतिहास को ही बोलते हैं। ये तो प्राक इतिहास का अंग्रेजी हो गया। ठीक है, प्राक इतिहास को हिंदी में हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे पाषाण काल। आपने कई बार पाषाण काल ये जो वर्ड है ये आप सुने होंगे। ठीक है, तो आपका हो गया पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल, इसे हम पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। यानी कि एक नाम हो गया प्राक इतिहास, दूसरा नाम पाषाण काल, तीसरा प्री हिस्ट्री। ये तो प्री हिस्ट्री तो आपका अंग्रेजी में नाम हो गया। इसी प्रकार इसे और भी नामों से जानते हैं। ठीक है, हालांकि उतना नाम हमें जानना नहीं है, खास करके ये दो नाम आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों प्रश्न आपको निकलता है कि सर आप बताइए ये प्राक इतिहास आखिर होता क्या है? प्राक इतिहास क्या होता है? तो प्यारे बच्चों प्राक इतिहास क्या होता है इसे मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग भारत के इतिहास के वर्गों को देख लेते हैं। पहला वर्ग तो हो गया प्राक इतिहास। ठीक है, यानी कि पहला भाग तो हो गया प्राक इतिहास। दूसरा जो भाग निकल करके आता है वह है आर्ध इतिहास। ठीक है, आर्ध इतिहास। आर्ध इतिहास को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, ये मेरा हो गया अंग्रेजी नाम, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसे मैं ग्रीन कलर से खींच देता हूं। और आपका जो तीसरा जो भाग आपको चले आता है, ठीक है, तीसरा भाग आपको चले आता है ऐतिहासिक इतिहास। ऐतिहासिक इतिहास। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐतिहासिक इतिहास को ही हम लोग अंग्रेजी में हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों हिस्ट्री। ठीक है, मैंने तीनों का अंग्रेजी भी मैंने लिख दिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए इतिहास का जो आपका विभाजन है, यानी भारत में इतिहास को 3 वर्गों में रखा गया है। प्राक इतिहास, आर्ध इतिहास, ऐतिहासिक इतिहास। अब यहाँ पर हम इस तीनों इतिहास को समझेंगे कि आखिर प्राक इतिहास क्या होता है, आर्ध इतिहास क्या होता है और आपका ऐतिहासिक इतिहास क्या होता है। ठीक है, समझ गए? हमें इसे संक्षिप्त में समझना है, लाइटली समझते हुए निकलना है। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्र अपने आप में काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो जाता है, तो इसी क्षेत्र पर तो हमें तो ज़्यादा समय तो देना है नहीं, क्योंकि हमें आगे चैप्टर भी आपको पढ़ना है। ठीक है, हमें इस प्रकार से इन्हें अध्ययन करना है कि ताकि ना तो 11th में हमको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होना चाहिए, ना तो हमको 12th में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राक इतिहास कि आखिर प्राक इतिहास क्या होता है। प्यारे बच्चों देखिए, जब मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था, ठीक है, जब मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब मनुष्य को, ठीक है, जब मनुष्य को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, उस समय के अंतर्गत जो भी आपको इतिहास आएगा वह सारा का सारा प्राक इतिहास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब जब मनुष्य को पढ़ना लिखना नहीं आता था प्यारे बच्चों, यानी कि जिस काल यानी जिस समय मनुष्य को पढ़ना लिखना यानी लिखित अवस्था का कोई साक्षी नहीं मिला, जो पाठन जो सामग्री होता है, पाठन सामग्री का जब हमें साक्ष्य नहीं मिलता है,
ठीक है। तो उसी काल को आपको कहा गया, क्या कहा गया, प्राक इतिहास आपको कहा गया। ठीक है। इसे 3 भागों में इसलिए बांटा गया है कि मान के चलिए आपके पास इतिहास का बहुत बुक है, ठीक है, तो आप एक उतना सारा बुक को एक ही जगह रखिएगा, फिर बाद में खोजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत कठिनाई आपको हो जाएगा। इसलिए आप अपने कठिनाई को दूर करते हुए क्या करिएगा, 3 खटाल बना दीजिएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इतिहास का 3 खटाल बना हुआ है। ठीक है। पहला खटाल हो गया प्राक इतिहास। प्राक इतिहास में आपने कहा कि जब मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था तो उस समय का जो भी इतिहास होगा उसे हम प्राक इतिहास के तहत रखेंगे। किसके तहत रखेंगे, प्राक इतिहास के तहत। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राक इतिहास में मनुष्य द्वारा लेखन प्रणाली का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ठीक है। तो मनुष्य को पढ़ना लिखना कब नहीं आता था, तो जाहिर सी बात है कि जब मनुष्य आदि मानव था, आदि मानव था। तो जब हम आदि मानव के बारे में पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आदि मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो आदि मानव का जो भी इतिहास आएगा वह प्राक इतिहास के अंतर्गत आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बूढ़ा बच्चों आएगा। ठीक है। उसी प्रकार इस आदि मानव ने किस प्रकार आग का खोज किया। ठीक है। तो आग की खोज की कहानी, आग की खोज की कहानी, ये कहानी भी प्यारे बच्चों हम लोग किसके तहत देखेंगे, ये कहानी भी हम लोग प्राक इतिहास के अंतर्गत देखेंगे। क्योंकि मनुष्य ने जब आग का खोज किया उस समय भी मनुष्य को पढ़ना लिखना नहीं आता था, अर्थात लेखन कोई साक्ष्य मिला ही नहीं। लेखन साक्ष्य कैसे मिलेगा, जब बेचारे को पढ़ना आएगा तभी तो लिखेगा ना। उसके बाद मनुष्य ने आखेट कैसे किया। आखेट कहने का मतलब है शिकार। मनुष्य जो शिकार करते थे तो प्रारंभिक काल में मनुष्य शिकार यानी आदि मानव किस प्रकार से शिकार किया करते थे। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि प्राचीन जो मानव होते थे यानी आदि मानव जो होते थे वे पत्थरों को अपना औजार बनाते थे, पत्थरों से अपना हथियार बनाते थे, पत्थरों को नुकीला बना करके वे शिकार किया करते थे। तो इस प्रकार जो भी हम अध्ययन करेंगे ये सारा का सारा जो अध्ययन है वो प्राक इतिहास के ही अंतर्गत आपको आएगा। इस प्रकार देखिए आपका प्राक इतिहास का जो विषय वस्तु होता है प्यारे बच्चों, यह विषय वस्तु काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है। तो संक्षिप्त में यदि मैं कहूँ कि प्राक इतिहास से आप क्या समझते हैं, आपको कोई पूछेगा कि प्राक इतिहास किसे कहेंगे तो आप आम भाषा में बोलिएगा कि जहाँ से लिपि का साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी पाठन सामग्री का साक्ष्य नहीं मिलता है। अर्थात जब मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था तो उसी काल को प्राक इतिहास के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। या फिर इसको लिखने का मन है तो आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ब्लैक मार्कर से मैं लिख देता हूँ, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर आपको रहेगा। प्राक, तो लिखिए वह इतिहास जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है। लिख देते हैं वह इतिहास जिसका कि कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है, प्राक इतिहास के तहत आते हैं। प्राक इतिहास के तहत आते हैं। ठीक है। चाहे तो इसे आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। वह इतिहास जिसका कि कोई लिखित साक्ष्य यानी लिखित दस्तावेज, ठीक है,
लिखित साक्ष्य यानी लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है प्राक इतिहास के तहत आते हैं। अब लिखित दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं होगा यानी कि मानव को पढ़ना नहीं आता होगा, लिखना नहीं होगा ये आता होगा। तो किन मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था? तो आदि मानव को यदि पढ़ना लिखना आता होता तो भली भांति हम लोग जान पाते कि वे किस प्रकार आका खोज किए, इस प्रकार से। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम यही देखते हैं कि जब मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था अर्थात लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो वहां तक का जो भी आपका इतिहास आएगा वो प्राक इतिहास के अंतर्गत आएगा। जैसे यदि लिखने का मन है तो जैसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या क्या लिख सकते हैं? मानव की उत्पत्ति, मानव का उत्पत्ति कैसी? ठीक है, मानव की उत्पत्ति बंदर से आधुनिक मानव किस प्रकार बना। कभी कभी आपने सुना होगा कि जो मानव है, जो आज का मानव है, जैसे कि हम लोग हैं, हमारा पूर्वज पहले कौन था? पहले बंदर था। तो बंदर से किस प्रकार हम लोग आधुनिक मानव यानी आज के मानव में तब्दील हुए, इसका पूरा कहानी प्राक इतिहास के अंतर्गत आएगा। जब मानव आदि मानव था तो आग का खोज कैसे किया, शिकार कैसे किया, इस प्रकार से जो भी जानकारी है प्यारे बच्चों वह प्राक इतिहास के ही अंतर्गत आएगा। तो प्राक इतिहास को समझने में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपका जो दूसरा पॉइंट आपका निकल करके आता है वह है आर्ध इतिहास, यानी जिसको हम अंग्रेजी में प्रोटो हिस्ट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो प्यारे बच्चों प्रोटो हिस्ट्री। तो देखिए, आर्ध इतिहास के तहत मानव को पढ़ना और लिखने का ज्ञान था, यानी पढ़ने और लिखने का क्या था? तो प्यारे बच्चों आपको ज्ञान था। लेकिन आर्ध इतिहास में हम यह देखते हैं कि मानव को पढ़ना और लिखना का तो ज्ञान तो था, लेकिन उसके लिखे हुए साक्ष्य को आज का मानव पढ़ नहीं पाया। आज का मानव कहने का मतलब है हमारे इतिहासकार, यानी हमारे जो इतिहासकार हैं, हमारे प्राचीन मानव द्वारा लिखे हुए साक्ष्यों को पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो आर्ध इतिहास में बस अंतर यही हो जाता है कि आर्ध इतिहास में मानव को पढ़ना लिखना आता था, वे कई सारे जगह पे लेखन साक्ष्य को भी छोड़ चुके हैं, यानी लिपि को छोड़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन उनकी लिखावट को हमारे इतिहासकार पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं जब मानव को पढ़ना लिखना आता था और मानव द्वारा लिखे गए साक्ष्य को आधुनिक मानव पढ़ नहीं पाया, तो इस समय को आपको क्या कहा गया? तो आर्ध इतिहास, यानी कि यह सारा का सारा जो आपका इतिहास होगा वह आर्ध इतिहास के अंतर्गत आएगा। जैसे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जैसे आपको हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, आपको 12th में हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है। हड़प्पा वासी को पढ़ना लिखना बिल्कुल आता था, अच्छे तरीके से आता था, लेकिन हड़प्पा वासी द्वारा लिखे गए साक्ष्य को आज तक हमारे इतिहासकार पढ़ नहीं पाए हैं। जिस दिन हमारे इतिहासकार हड़प्पा वासी की लेखन प्रणाली को पढ़ लेते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास है वो इतिहास ही बदल जाएगा। क्योंकि हड़प्पा वासी द्वारा लिखे गए साक्ष्यों को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता प्यारे बच्चों किसके तहत आता है? तो हड़प्पा सभ्यता आर्ध इतिहास के तहत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्लियर हुआ कि जब मानव को पढ़ना लिखना आता तो था, लेकिन उनके लिखे हुए साक्ष्यों को हमारे इतिहासकार पढ़ नहीं पाए, तो ऐसे इतिहास आर्ध इतिहास के तहत आते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो चाहे तो इसे आप लिख भी सकते हैं, मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है, चलिए आर्ध इतिहास का मैं यहां पर डिफिनेशन लिख देता हूं। लिखिएगा, वह इतिहास जिसमें लिपि के साक्ष्य, लिपि मतलब लिखावट, लिपि के साक्ष्य, लिपि के साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, तो प्राप्त होते हैं, किंतु उनके अपठन होने के कारण,
किंतु उनके अपठन, ठीक है, अपठन होने के कारण, अपठन होने के कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, ठीक है। आर्ध इतिहास के तहत आता है, आर्ध इतिहास के तहत आता है। जैसे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जैसे लिख देते हैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। प्यारे बच्चों इसी हड़प्पा सभ्यता को हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, और ये जो हड़प्पा सभ्यता है विश्व की 4 प्राचीन सभ्यता में से एक सभ्यता है। तो देखिए यहाँ पर भी आपका क्लियर है कि वह इतिहास जिसमें लिपि मतलब लिखावट यानी लेखन प्रणाली, ठीक है, लिपि के साक्ष्य मतलब सबूत तो प्राप्त नहीं होते हैं, तो प्राप्त होते हैं, ठीक है, यानी लिखावट के साक्ष्य यानी सबूत तो प्राप्त होते हैं, लिखावट हमको मिला, किंतु उनके अपठन होने के कारण, यानी कि उस लिखावट को अपठन है, आज तक हम लोग पढ़ ही नहीं पाए, अपठन होने के कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल पाएंगे, कोई निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। आर्ध इतिहास के तहत आते, किसके अंतर्गत आएंगे तो प्यारे बच्चों आर्ध इतिहास के तहत, जैसे हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, समझ गए, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे बच्चों आपका जो लास्ट चले आता है हिस्ट्री यानी ऐतिहासिक इतिहास यानी हिस्टोरिकल पीरियड। तो जाहिर सी बात है हिस्ट्री के अंतर्गत यानी ऐतिहासिक इतिहास के अंतर्गत जब मानव को पढ़ना लिखना आता था और उस मानव द्वारा लिखे गए साक्ष्यों को हम लोग भली भांति पढ़ लेते हैं, भली भांति पढ़ने के बाद कोई निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, तो वैसे इतिहास के अंतर्गत आते हैं, यानी ऐतिहासिक इतिहास के अंतर्गत आते हैं। जैसे बाबरनामा, अकबरनामा, ये सभी जो किताब है उसको हम लोग भली भांति अच्छे से पढ़ पाते हैं। जैसे विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, इसे भी मैंने काफ़ी अच्छे तरीके, इसे भी आप हमारे इतिहासकार पढ़ पाते हैं। तो मानव द्वारा लिखे गए साक्ष्यों को कब से किस वर्ष से पढ़ा जा सका है, आपको कहा जाता है कि मानव द्वारा लिखे गए साक्ष्यों को लगभग 600 ईसा पूर्व से पढ़ा गया है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, या फिर इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसका काम तो खत्म हो गया है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इधर ऐतिहासिक इतिहास को तो समझने में प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं, यानी कि जब प्राचीन मानव को पढ़ना लिखना आता था और उनके लेखन प्रणाली को हम लोग भली भांति पढ़ लिए, हम लोग क्या लिए, हम लोग भली भांति पढ़ लिए और पढ़ने के बाद कोई एक निष्कर्ष तक पहुँचे, यानी उसके बारे में जान पाए। मान के चलो तुम हो, तुमने एक डायरी लिखा, क्या लिखा, डायरी लिखा। अब उस डायरी तुम्हारी लिखावट को हम लोग पढ़ लेंगे तो हम तुम्हारे बारे में जान पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे तो नहीं जान पाएंगे। यदि मैं पढ़ लिया तो तुम्हारे बारे में मैं आपको जान पाऊंगा। जैसे मान के चलो कि तुम्हारे बारे, जैसे ई लड़का, ठीक है, ई लड़का के बारे में दुनिया कहता था ये लड़का बहुत अच्छा है, ईमानदार है, ये है वो है, एकदम पॉजिटिव बात। लेकिन ये लड़का अपने डायरी में लिखा हुआ था कि मैंने बचपन में एक लड़का को जान से मार दिया था, मैं सबको मारता था, सुपारी लेता था, इस प्रकार से। तो पहले तो दुनिया को तो लगता था ये तो लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन जब इसके डायरी को यानी लेखन प्रणाली को जब मेरे हाथ लगा, जब इस डायरी को हम पढ़े तो हम कहे कि ये लड़का जो दुनिया अच्छा कहता ये तो एक नंबर का क्या है, एक नंबर का बदमाश है, लुचवा है कि नहीं।
तो हमारे इतिहासकार क्या किए, तब इसके इतिहास में आपको परिवर्तन कर दिए। इसीलिए आपका जो लेखन प्रणाली जो होता है वह लेखन प्रणाली काफ़ी ज़्यादा महत्व आपको रखता है। आपको कहा जाता है कि प्राचीन मानव द्वारा लिखे गए साक्ष्य को हम लोग जो पढ़ पाते हैं वह लगभग 600 ईसा पूर्व, ठीक है, 600 ईसा पूर्व का जो साक्ष्य है, 600 ईसा पूर्व से लेकर के अभी तक हमारे इतिहासकार लेखन प्रणाली को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं, ठीक है। अब आप कहिएगा कि सर ये ईसा पूर्व क्या है, ईस्वी क्या है, तो प्यारे बच्चों मैं आपको आगे बताऊंगा कि ईसा पूर्व क्या होता है और आपको ईस्वी क्या होता है, ठीक है। अब देखिए जो आपका इतिहास है, इसी इतिहास को, यानी ये जो हिस्ट्री है, इसी हिस्ट्री को 3 भागों में आपको बांटा गया है, ठीक है। तो पहले मैं आपको लिख देता हूं कि आखिर ये ऐतिहासिक इतिहास क्या है, तो आप लोग लिखिएगा, वह इतिहास जहां से हमें लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं, लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं इतिहास के तहत आता है। यानी कि इसको क्या लिखोगे, इसको छोड़ दो, लिख लेना, वह इतिहास जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं तथा उन साक्ष्यों को भली भांति पढ़ा जा चुका है, वैसे इतिहास, ये ऐतिहासिक इतिहास के अंतर्गत आपको आता है। अब ऐतिहासिक इतिहास को प्यारे बच्चों 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। जो सबसे पहला आपको चले आता है ये है आपका प्राचीन इतिहास। कौन सा इतिहास? तो प्यारे बच्चों आपको प्राचीन इतिहास आपको चले आता है, ठीक है। प्राचीन इतिहास। दूसरा आपको चले आता है मध्य इतिहास, मध्य इति, और तीसरा आपको चले आता है आधुनिक इतिहास। इस प्रकार से जो हमारा इतिहास है, यह इतिहास 3 भागों में बढ़ जाता है। कौन सा इतिहास? तो ऐतिहासिक इतिहास। इसे कुल मिलाकर के इतिहास ही कहते हैं, मेन इतिहास। यही आपको यही 3 भागों में बढ़ता है, एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्य इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। अब जो प्राचीन इतिहास होता है इसका भी टाइम होता है। टाइम क्या होता है? प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग 600 ईसा पूर्व, ठीक है, 600 ईसा पूर्व घटना से लेकर के 712 ईस्वी तक की घटना, 712 ईस्वी तक की घटना क्या माना जाता है? प्राचीन इतिहास माना जाता है। जबकि 712 से लेकर के, ठीक है, जबकि 712 ईस्वी से लेकर के आपको 1760 ईस्वी तक मध्य इतिहास माना जाता है। जबकि आधुनिक इतिहास 1760 ईस्वी से 1947 तक, यानी कि जब देश आज़ाद, 1947 तक आपको आधुनिक इतिहास आपको माना जाता है, ठीक है। तो ये मेरा समय आपका हो गया। अब यहाँ पर आपका प्रश्न आएगा कि सर ये चीज़ हम नहीं समझे, एक ईसा पूर्व नहीं समझे, एक ईस्वी नहीं समझे। जैसे कि आप लोग कहते होंगे, जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि आपका जन्म कब हुआ, तो आप कहिएगा कि मेरा जन्म 2003 ईस्वी में हुआ, और लास्ट में ईस्वी लग जाता है। तो यहाँ पर चूंकि आपका है क्या है, ईसा पूर्व है, तो हमें ईस्वी और ईसा पूर्व भी जानना हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण आपको हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हमने यहाँ पर क्या क्या समझा? तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर समझा भारत का इतिहास का विभाजन। भारत के इतिहास को 3 वर्गों में रखा गया है, प्राक इतिहास, अर्ध इतिहास, ऐतिहासिक इतिहास। ऐतिहासिक इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। अब यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता किस इतिहास के अंतर्गत आएगा, तो जाहिर सी बात है हड़प्पा इतिहास कमेंट करके प्यारे बच्चों बताइए किस इतिहास के अंतर्गत आएगा।
प्राक इतिहास, आर्ध इतिहास, ऐतिहासिक इतिहास या इनमें से कोई नहीं? तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर हो जाएगा आर्ध इतिहास, क्योंकि आर्ध इतिहास के तहत हड़प्पा सभ्यता में लेखन प्रणाली तो था लेकिन उनके लिखावट को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता आर्ध इतिहास के अंतर्गत आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको जो 11th में क्या क्या पढ़ना है, आपको 11th में सबसे पहले हम लोग प्राक इतिहास को प्रारंभ करेंगे। प्राक इतिहास के ही अंतर्गत जो आपका पहला जो अध्याय है समय की शुरुआत, समय की शुरुआत हम लोग देखेंगे। समय की शुरुआत में ही हम लोग देखेंगे कि आखिर मानव का उत्पत्ति कैसे होता है, किस प्रकार बंदर से आधुनिक मानव आपको बनता है, इनका संपूर्ण कहानी हम लोग इतिहास के यानी 11वीं के इतिहास के पहले अध्याय में ही देखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा मैं समय देख लेता हूं। तो प्यारे बच्चों आज तक ये मैं आपको इतना ही रहने के लिए देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को ईसा पूर्व और मैं ईस्वी को समझा दूंगा, कार्बन 14 विधि के बारे में समझा दूंगा, उसके बाद पुरातत्व को यानी जो भी छोटा छोटा जो बेसिक जानकारी है, शताब्दी हो गया, दशक हो गया, वो कल की क्लास में समझा करके फिर मैं आपको अध्याय को प्रारंभ कर दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो अवश्य रूप से ज्वाइन कर रहना चाहिए। फी आपको मात्र 1000 रुपये है, पूरे साल भर का फी है, जिसमें आपका जो सिलेबस है मैं आपको दिसंबर में ही समाप्त होने कर दूंगा। 11th में मात्र आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी मात्र 4 ही विषय आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, 11th में मात्र 4 विषय पढ़ाए जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 70 150 45 52। धन्यवाद।